नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं और आज आप लोगों को मैं जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी ये देना चाहता हूं कि भाई जो आपका स्टेनोग्राफी में मैटर होगा, ठीक है, स्टेनोग्राफी में मैटर होगा वो क्या क्या मैटर आ सकता है, क्या क्या आपको डिक्टेशन में मैटर आ सकता है, किस तरीके के पैसेजेस आपको जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत है और कैसे उन पैसेजेस को आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे लिखना है, कैसे आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है और किस तरीके से आप सभी लोगों को जो है स्टेनोग्राफी के एग्जाम में बिल्कुल रेडी रहना है कि आप सभी लोगों का जो डिक्टेशन आए वो बिल्कुल आप सभी लोगों को लिखा जाए और आपको कोई दिक्कत ना आए। तो बात करते हैं इस बारे में। तो देखिए भैया, सबसे पहले आप सभी लोग जो है ना एडिटोरियल लिखना चालू कर दीजिए। एडिटोरियल लिखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एडिटोरियल में आपको जब भी आप एडिटोरियल लिखेंगे, एडिटोरियल टॉपिक्स को लिखते हैं तो वहां पे आप सभी लोगों को जो है अलग अलग वर्ड्स, बहुत ही मतलब वैरायटी ऑफ वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, एडिटोरियल में वैरायटी ऑफ वर्ड्स मिलेंगे तो आप लोगों में वैरायटी ऑफ वर्ड्स स्ट्राइक जब करेंगे तो आप जो है उनको बनाने का नया नया तरीका सीखोगे, किस तरीके से वो वर्ड्स बन रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो आप समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात भैया, आप सभी लोग जो है प्रेसिडेंशियल स्पीच जरूर लिखिए। ठीक है, प्रेसिडेंशियल स्पीच भी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंशियल स्पीच आपकी स्टेनोग्राफी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आती है। तो भैया हमारे साथ अगर आप जुड़ेंगे तो हम आपको सारे तरीके की तैयारी कराएंगे, बिल्कुल आपको बेसिक लेवल शॉर्ट हैंड से लेके हाई लेवल एडवांस लेवल 100+ स्पीड तक पहुंचाएंगे। कैसे आपको सीन से स्टार्ट करके अनसीन तक पहुंचना है सब कुछ बताएंगे, सब कुछ आपके साथ मिल बैठ के करेंगे। लेकिन उसके लिए आप सभी लोगों को जो है हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर का महापैक वाला बैच लेना पड़ेगा भाई। एसएससी स्टेनोग्राफर का जो आपका महापैक वाला बैच है, सभी लोग सबसे पहले तो भाई इस बैच को परचेज कर लीजिए क्योंकि ये आपका फुल्ली स्टेनो की तैयारी के लिए बैच दिया जा रहा है। फुल्ली स्टेनो की तैयारी पे फोकस है, बिल्कुल आपको टीयर 1 से लेके स्किल टेस्ट तक की पूरी तैयारी एक साथ एक जगह पे आपको कराई जा रही है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहां पे आप सभी लोग परचेज करते टाइम कोड अप्लाई करना मत भूलिए, Y922 Y922 ये कोड आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, जो पहला वाला कोड है उसको रिमूव करके Y922 लिखिए। आप सभी लोगों को 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा और आप सभी लोगों को मात्र 1880 रुपए में ये बैच प्रोवाइड किया जा रहा है भाई। मात्र आप सभी लोगों को जो है 1880 रुपए में ये पूरा का पूरा बैच मिल रहा है भाई, जिसमें आपको टीयर 1 प्लस स्किल टेस्ट सब कुछ एक साथ। तो भैया आप सभी लोगों को अब क्या चाहिए, अब आपको बेसिक से एडवांस तक हम जो है पहुंचा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, बस इस बैच से जुड़ना है। तो भाई 9 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट है, लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड क्राइटेरियाज हैं और वैलिडिटी भी आपको डबल दी जा रही है, यानी 27 मंथ की वैलिडिटी दी जा रही है। तो अब इतना समय और इतना सब कुछ एक बार में मिलना इम्पॉसिबल है आप सभी के लिए। तो भाई शॉर्ट हैंड के लिए अगर आपको अपना बेस्ट देना है इस बार 2024 स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, तो हमसे जुड़ना ना भूलिए और जुड़ने के बाद आप सभी लोग रिजल्ट जरूर देखेंगे क्योंकि मुझे अपने सारे पढ़ाइयों पे कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं आप लोगों को जो है एकदम वहां तक पहुंचा पाऊंगा जहां तक आप सपना देख रहे हैं। और बहुत दिन से आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो भाई उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे से, और जुड़ने का तरीका मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि भाई एसएससी स्टेनोग्राफर महापैक, यही तरीका है मेरे से जुड़ने का और अपने आप को 2024 स्टेनोग्राफी में जो स्किल है उसको आपको जबरदस्त तरीके से क्वालिफाई करने का। तो मैंने जैसे आप सभी लोगों को बताया पहले 2 तरीके, पहला तरीका कि भाई अगर आप स्पीड पे पहुंच चुके हैं, डिक्टेशन लिख रहे हैं, तो एडिटोरियल लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एडिटोरियल में आपको वैरायटी ऑफ वर्ड्स जो हैं वो मिलेंगे। प्रेसिडेंट स्पीच जरूर लिखिए क्योंकि प्रेसिडेंट स्पीच बार बार एसएससी स्टेनोग्राफर में रिपीट हुई है। उसके बाद जो आपके मिनिस्ट्रियल कन्वर्सेशन होते हैं,
जितने भी आपके मिनिस्ट्रियल कन्वर्सेशन होते हैं, लाइक पार्लियामेंट्री में कोई स्पीच होती है, पार्लियामेंट में कोई स्पीच होती है, मिनिस्ट्रियल जितने भी आपके मिनिस्ट्रियल वर्क होते हैं भाई, जैसे आपका अलग अलग डिपार्टमेंट है, WHO है, आपका फूड डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज आप लोगों को बताई गई, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज का जो है एक अपना प्रोपोगेंडा होता है, एक अपना व्यू पॉइंट होता है, तो वो उस प्रोपोगेंडा और व्यू पॉइंट पे कुछ न कुछ जो है पैसेजेस देते हैं। तो मेनली आप सभी लोगों को जो फोकस करना है वो 3-4 चीजों पे करना है। 3 तो मैंने आप सभी लोगों के लिए बता दी कि भाई एक तो आप जो है एडिटोरियल पे अपना फुल फोर्स मारिए ताकि अलग अलग वर्ड बनाने का तरीका आपको समझ में आए। दूसरा आप जो है प्रेसिडेंशियल पे आप अपना कमांड बनाइए। तीसरा जो है आप मिनिस्ट्रियल स्पीच पे अपना कमांड बनाइए। और चौथा जो आपका है, चौथा आप सभी लोगों को जो है अपना जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर वाला जो आपका आता है इंग्लिश न्यूज़पेपर या हिंदी न्यूज़पेपर, जो हिंदी स्टेनो वाले बच्चे हैं वो हिंदी न्यूज़पेपर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर आपके आते हैं, उस इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर में जो है अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग आपके स्पोर्ट्स के ऊपर आर्टिकल होते हैं, ठीक है। आपके अभी जैसे गेम्स आपके चल रहे हैं, वो आपके पेरिस वाले, वो गेम्स के ऊपर आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सेक्शन पे आर्टिकल्स दिए होते हैं। तो जो आपके न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं उन पे भी आप फोकस करिए, उनको भी आप जरूर लिखिए, ठीक है। उनको भी आप जरूर लिखिए और उनमें से ऐसे वर्ड्स निकालिए जो वर्ड्स आपको एक बार में नहीं बन रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा कि इसको कैसे बनाएंगे, उसको चेक करिए, बनाइए, प्रैक्टिस करिए। और जैसे आपकी एक इंग्लिश डिक्शनरी में वोकैबुलरी बनी होती है ना कि भाई ए से लेके जेड तक आपको जो है वर्ड मीनिंग दी रहती है, वैसे ही आप अपनी स्टेनो के अंदर भी वर्ड मीनिंग जो है बनाइए। जो है आप अपना एक वर्ड सेक्शन बना लीजिए कि भाई हमने इतने वर्ड अपने खुद के बिहाफ पे अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगहों से लिखे हैं और उनको हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपके सामने अवेलेबल हैं। अब ये न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के बाद जो आपका 5वां ऑप्शन होगा वो ये होगा कि भाई जैसे हम जो है लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो कई बार जो है कोई स्टोरी जो होती है वो बहुत फेमस स्टोरी होती है। तो वो जो कई तरीके की आर्टिकल्स, कई तरीके की जो आपकी स्टोरीज होती हैं अलग अलग बुक्स में, ठीक है, तो वो स्टोरीज बहुत फेमस होती हैं, बहुत प्रचलित होती हैं, उस पे जो है बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया आई होती है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप सभी लोगों को रेडी रहना है कि भाई अलग अलग कहानियां जो है स्टेनोग्राफी में, SSC स्टेनो के पेपर में बहुत ज्यादा आती हैं कि भाई कहीं से कोई रिलेट हो रही है वो कहानी, तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। और फिर आपका जो है आखिरी जो है जो आपके प्रीवियस करंट मैटर हैं, ठीक है, प्रीवियस जो आपके करंट मैटर हैं उनको भी आप सभी लोगों को जरूर लिखना है। प्रीवियस करंट मैटर को जरूर लिखिएगा भाई, जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रीवियस करंट जो भी हुआ होगा, ठीक है, कोई अपना गेम जीत गया है तो उसने अपनी स्पीच दी है, ठीक है, किसी ने भाई अपना कोई नया काम स्टार्ट किया, कोई कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गई तो उसके डेवलपमेंट में क्या जो है ऑप्शन है, कैसे वो डेवलप की, ये सारी चीजें जो है करंट मैटर जो आपके प्रीवियस 1 साल के होंगे उन करंट मैटर पे भी आप पूरा फोकस, पूरी ताकत लगा के प्रैक्टिस करिएगा। तो ये जो 6-7 चीजें मैंने आप सभी लोगों को बताई हैं, इन पे आप जो है अपना कमांड बनाइए और इसी के हिसाब से ही आप जो है वहां पे जो अपना डिक्टेशन का मैटर होगा वो जो है बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, अपना डिक्टेशन का मैटर जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिए और याद रखिए आप सभी लोगों को जो है इस बैच में जरूर जुड़ना है। ये SSC स्टेनोग्राफर का बैच आप सभी लोगों के लिए जो है रामबाण साबित होने वाला है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो एक बात आप सभी लोगों को जो है अड्डा 24/7 की तरफ से आपको मौका दिया जा रहा है हमसे जुड़ने का और स्टेनोग्राफी के पेपर को क्लियर करने का। तो कोड याद रखिए Y922 है और जाइए और ऐप पे आप इस बैच को परचेज
जरूर करिए। ठीक है भाई, तो यहां तक आप सभी लोगों को डिक्टेशन की कैसे तैयारी करनी है, कैसे लिखवाना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा, सब कुछ जानकारी दी जाएगी, मैटर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको बस एक काम यही करना है, इस बैच को परचेस करना है और हमारे साथ जुड़ना है, ताकि आपको बेहतर से बेहतर वे में, बेहतर से बेहतर तरीके में स्टेनो सिखाया जा सके। चलिए भाई, धन्यवाद।